friends, in this video we will discuss about question number 9 of exercise 6.1 class 12. चैप्टर का नेम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। मीन डेरिवेटिव का हम एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल रेडियस। ठीक है कि जो बलून है वो हमेशा स्फेरिकल शेप में रहता है, उसका जो रेडियस है वो चेंज हो रहा है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। मतलब आपको ये बताना है कि उसका जो वॉल्यूम है वो किस रेट से चेंज हो रहा है रेडियस के साथ। ठीक है, व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर की जब, और आपने कब बताना है, कंडीशन लगा दी उसने कि जब रेडियस आपका कितना है जी 10 सेंटीमीटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फिर लेट कर लो, लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ द बलून ऑफ रेडियस आर। ठीक है जी, और ये सेंटीमीटर में है तो ले लेते हैं हम सेंटीमीटर, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ से। ठीक है, अब हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें निकालना क्या है, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। मीन dv/dr तो कर दो d/dr कर दो 4/3 पाई आर क्यूब का। अब यहाँ से जो 4/3 पाई है ये तो कांस्टेंट है, यानी कि हमें डेरिवेटिव करना है सिर्फ आर क्यूब का। और कितना हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगी और आर की पावर 1 कम हो जाएगी और dr/dr 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वी गेट 4/3 पाई डॉट 3r स्क्वेयर। तो ऐसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से 3 कट गया, वी गेट 4 पाई आर स्क्वेयर। तो dv/dr कितना आ गया, 4 पाई आर स्क्वेयर। अब इसमें कंडीशन क्या लगी हुई है कि जब रेडियस मेरा कितना है, रेडियस मेरा है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 इंटू पाई इंटू 10 का स्क्वेयर, मीन 4 पाई, साथ में ये हो गया 10 का स्क्वायर होता है 100, तो इज इक्वल टू 400 पाई, साथ में सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। ये लैडर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। वो एक वॉल पे टिका हुआ है। एक थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं छोटा सा। सपोज ये हमारी एक वॉल है, ठीक है बच्चों, और इस पे एक सीढ़ी टंगी हुई है, इस तरीके से हमने रखा है इसके ऊपर सीढ़ी, तो जो थोड़ी तिरछी है। और यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा, फिर 90 डिग्री का बनेगा। अब हो क्या रहा है, इस सीढ़ी की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। मीन आप कर क्या रहे हो, ये जो बॉटम है सीढ़ी का, आप इसको वॉल से दूर खींच रहे हो। मीन आप इसको बैक डायरेक्शन में खींच रहे हो, इस तरफ खींच रहे हो। ठीक है, एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि 2 सेंटीमीटर 1 सेकंड में खींच रहे हो आप, स्पीड से खींच रहे हो इसको। देन हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ये बॉटम पार्ट पीछे खींचोगे तो जो ये पार्ट है, जो टॉप पार्ट है, वो ऑटोमेटिक नीचे की तरफ आएगा ना। ठीक है, तो ये बताना है आपको कि जो हाइट है वो डिक्रीज कर रही किस रेट से। व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, कि जो आपका जो फुट है वो इस वॉल से जब 4 मीटर की दूरी पर होगा, यानी ये हमारा कंडीशन लगा दिया इसने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन अपना। सबसे पहले आप लेट कर लो कि x बी द डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल ऑफ द लैडर। मीन्स अभी जो इनिशियल पोजीशन पे हमारा जो लैडर का फुट है वो सपोज x डिस्टेंस पर है। ठीक है, x दूरी है, एंड y मान लेते हैं डिस्टेंस कौन सा, टॉप तक का, एंड y बी द डिस्टेंस ऑफ द टॉप। ठीक है, x वाला क्या है, बॉटम का डिस्टेंस है, और y कितना है, टॉप का डिस्टेंस है। तो गिवन क्या है हमारे पास, जो बॉटम है, जो बेस है, वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ। किस रेट से चेंज हो रहा है, वो हो रहा है जी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ अगर आप ध्यान दें, यहाँ आप लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और वो होता क्या है, वो होता है जी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू योर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, और वो कितना है 5 का स्क्वायर, मीन्स 25। तो हमें यहाँ से मिला
एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25। अब आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, वो देखो आपको फाइंड करना है कि आपकी जो हाइट है वो किस रेट से डिक्रीज हो रही है, मतलब dy बाई डी टी जो है व्हेन योर x इज इक्वल टू 4, ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन का, सपोज फर्स्ट इक्वेशन है, इसका आपको फाइंड करना पड़ेगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, हमें क्या मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा 2x dx बाई डी टी, इधर क्या मिलेगा 2y dy बाई डी टी, और इधर कितना आ गया जी 25 से कितना बन जाएगा 0 डेरिवेटिव, क्योंकि कांस्टेंट कितना होता है 0 होता है। अब जो वैल्यू गिवन है हमारी वो वैल्यू को डाल दो, तो 2x इसकी वैल्यू है मेरे पास 2, ठीक है, प्लस 2y dy dt इक्वल टू 0। नेक्स्ट में आप क्या कर सकते हो, ये बन जाएगा 4x प्लस 2y dy बाई डी टी, और हमें निकालना है dy बाई डी टी, तो बाकी टर्म्स कहाँ भेज दो आप, RHS में भेज दो। मीन्स dy बाई डी टी इज इक्वल टू, पहले ये टर्म वहाँ पे गई, ये बन गई माइनस की 4x, बाद में 2y नीचे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से 2 कट गया टेबल में, वी गेट माइनस ऑफ 2x अपॉन में y, तो dy बाई डी टी कितना आ गया 2xy, ठीक है। अब हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि जब x मेरा 4 है, ठीक है, तो देखें when x is equal to 4 then by using our this Pythagoras theorem 4x कितना है 4, तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, मीन्स 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू रूट 9 मीन्स 3। तो जब x मेरा जब 4 सेंटीमीटर होगा तो उस टाइम पे जो मेरा y होगा वो कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा, तो ये आपको निकाल लेना है और यहाँ पे कंडीशन लगा देनी है कि dy बाई डी टी किस केस में, जब x मेरा कितना है 4 सेंटीमीटर, तो y कितना हो जाएगा बच्चों, वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे लगा दो, पुट कर दो वैल्यूज़, मीन्स x कितना है 4 और y कितना है 3, मीन्स -8 अपॉन 3, साथ में चेंज हो रहा है हाइट में, तो ये आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो हमारा आंसर कितना आ गया -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। दिस इज़ योर 10th क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू x³ प्लस 2। तो एक हमारे पास क्या एक कर्व है, उसमें एक पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी इक्वेशन दे रखी है 6y इज इक्वल टू x³ प्लस 2। ये किसी इक्वेशन है बच्चों, ये कर्व की इक्वेशन है। नाउ फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व at which the y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate। यहाँ को निकालना क्या है, पॉइंट्स निकालने हैं कर्व के ऊपर, at which the y coordinate is changing, और साथ में क्या दे रखा है कि जो y coordinate है वो x coordinate के 8 टाइम्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं बच्चों। पहले तो लेट कर लेते हैं कि कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x y, जो हमें फाइंड करने हैं, ठीक है, हमें x y फाइंड करना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या गिना है मेरे पास गिवन है dy बाई dx, क्या जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, और किस रेट से चेंज हो रहा है बच्चों 8, ठीक है जी। अब देखें हमारे पास dy बाई dx कितना आ गया 8 आ गया, और मेरे पास जो इक्वेशन गिवन है कर्व की वो कितनी है 6y इज इक्वल टू x³ प्लस 2। तो इसका हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, देन वी विल गेट, इसका तो बन जाएगा 6y का कितना बन जाएगा बच्चों dy बाई dx, इस तरफ क्या बन जाएगा 3 पावर आगे आ गई, और ये बन जाएगा x², साथ में प्लस 2 है, इसका 0 बन जाएगा डेरिवेटिव। तो अब हमें यहाँ से कितना मिल रहा है, वी विल गेट dy बाई dx इज इक्वल टू, एक सेकंड, ये हो गया मेरे पास 3/6 x का स्क्वायर, मतलब ये आपस में कट की वैल्यू, वी गेट 1/2 x²। अब इसकी वैल्यू को पुट कर दो, वो कितनी आई मेरे पास 8 आई है, तो वी गेट 8 इज इक्वल टू हाफ ऑफ x का स्क्वायर, और 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीनिंग वी गेट 16 इज इक्वल टू x का स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ x² इज इक्वल टू 16। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी
जब स्क्वायर में आ जाएगा ये अंडर रूट में आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 16 मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो देखिए हमें इस इक्वेशन से क्या मिल गई, x की वैल्यूज़ मिल गई, कितनी मिली, प्लस माइनस 4। तो यहाँ से दो केस बनेंगे हमारे पास। केस नंबर 1, व्हेन x इज इक्वल टू पॉजिटिव 4 ले लेते हैं। तो इस केस में मेरा जो y होगा वो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा बच्चों, ठीक है। तो इस केस में 6y इज इक्वल टू x कितना 4 है, तो यहाँ 4 का क्यूब कर दो प्लस का 2 मीन्स 6y इज इक्वल टू 4 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 64 प्लस 2 मीन्स 6y इज इक्वल टू 66। और यहाँ से हमें y कितना मिल जाएगा, 66/6 मीन्स y आ गया 11। तो जब x पर 4 है तो y कितना है 11। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या बन गए पी पॉइंट के, वो बन गए 4,11। अब केस नंबर 2 है उसको भी देख लीजिए। केस नंबर 2 में जब x कितना लेंगे हम, माइनस का 4 लेंगे। तो इस केस में 6y इज इक्वल टू, पुट कर दो वैल्यूज़, -4 का क्यूब प्लस 2 मीन्स 6y इज इक्वल टू -64 प्लस 2 विच ये कितना हो जाएगा, माइनस का 62। अब 6 को यहाँ डिवाइड कर दो, -62/6, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 × 31 मीन्स माइनस का 31/3, ये आएगी y की वैल्यू। देयरफॉर जो पॉइंट्स है वो क्या बन गए, x कितना है माइनस का 4 और y कितना है माइनस का 31/3। तो बस दो आगे p के पॉइंट्स, ठीक है बच्चों। तो ये बस आंसर आ गया। तो फिर हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।